हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम जो देखने वाले हैं जो हमारे जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है ना, जिसका जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और जैव विकास के बारे में। जिसमें जो है हम जो है सो ये सब पढ़ेंगे, और उसमें जो हम अपना जो कुछ जो एनिमल्स या जो पेड़ पौधे के साइंटिफिक नेम जो होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे भी हम देखने वाले हैं इसमें। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने जो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने जो है सो जीव विकास को पहले सर्वप्रथम परिभाषित किया था। उसके बाद दूसरा नंबर है, वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज जो है ना, को मैग्नॉन मानव को जो है सो माना है आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज को, क्रो मैग्नॉन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व से माना जाता है? तो 2 अरब वर्ष से। कितने वर्ष पूर्व से? 2 अरब वर्ष पूर्व से जो है सो वर्तमान प्रमाण पृथ्वी पर जीव का उद्गम जो है ना, सो 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। उसके बाद है हमारा तीसरा नंबर, जो है विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ पे जीव विकास का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। यहाँ पे विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। सो आप ये ध्यान में रखिएगा, जीव विकास को परिभाषित किया जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने, और विकासवाद का सिद्धांत जो दिया वो चार्ल्स डार्विन ने। उद् विकास का मुख्य कारक क्या था? प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, सब उद् विकास का मुख्य कारक था। उसके बाद उद् विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उद् विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है सो किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उद् विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। यहाँ पे देखिएगा, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, उद् विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी व्रीज ने। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद आर्योपेट्रिक्स जो है, आर्क्योपेट्रिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप पक्षी वर्ग से मध्य की कड़ी है। ये जो है सो पूछा भी गया है, जो आर्क्योपेट्रिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो है सो सरीसृप पक्षी के वर्ग के मध्य की कड़ी है। ये जुरासिक युग की पक्षी है, आर्क्योपेट्रिक्स। उसके बाद हमारा मेमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी। मेमथ जो है सो हाथी का जो है सो पूर्वज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सो सबसे पहले उत्पत्ति नील हरित शैवाल की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? नील हरित शैवाल की जो पृथ्वी पर सबसे पहले जो है सो उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन। जो कुछ ऋतु जैसे शीत ऋतु में कुछ पशु जो है ना प्रसुप्ति काल में चले जाते हैं, उस जो पीरियड होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप सांप लीजिए, ये सब जो है सो ठंडी के मौसम में कम निकलते हैं, सो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, या प्रसुप्ति काल को जो हाइबरनेशन कहा जाता है। उसके बाद हमारा किस जीव में स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो तारामीन यानी स्टारफिश, जिसे हिंदी में तारामीन कहा जाता है। स्टारफिश में जो है सो मस्तिष्क नहीं होता है। स्नायु तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है स्टारफिश में, तारामीन में। उसके बाद है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम। उसके बाद हमारे डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं, इनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था, मेसोजोइक युग। उसके बाद देखिए, डायनासोर क्या है? रेप्टाइल में आते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं, जिनका उदय जो है मेसोजोइक युग में हुआ था। उसके बाद हमारा नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स जो है सो जो है नील हरित शैवाल जीवाणु और कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमड़ी के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत जीवी और टेरिडोफाइट्स में जो है सो जाइलम वाहिकाओं का जो है सो अभाव होता है, अनावृत जीवी और टेरिडोफाइट्स। उसके बाद 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ह्यूटेकर ने। उसके बाद हमारे जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो
मैकक्लिंटॉक ने। जो जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने, मैकक्लिंटॉक ने। उसके बाद कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। क्या रहता है? एडेनिन डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन जो डीएनए में तथा आरएनए में दोनों में पाई जाती है। उसके बाद हमारा ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो चमगादड़ जो है सो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। ये जो है सो जो है मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी होते हैं, ये पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं चमगादड़। उसके बाद है चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए पक्षी वर्ग में नहीं शामिल होते हैं, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। उसके बाद वह समूह जिसके जंतु प्रिय रात्रिचर होते हैं, तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। और यहाँ पे देखिए कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम जो इंपॉर्टेंट हैं, जो उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, तो उसमें देखिए इसमें जो है सारा नाम और वैज्ञानिक नाम। तो मानव का क्या नाम है? होमो सेपियंस। क्या नाम है मानव का? जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है? होमो सेपियंस। मानव का नाम वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। उसके बाद है हमारा तेंदुआ जो है पैंथरा पार्डस है। तेंदुआ का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा पार्डस। उसके बाद बाघ का जो है पैंथरा टिग्रस जो है सो बाघ का नाम है पैंथरा टिग्रस। शेर का जो है पैंथरा लियो। ये क्या नाम है? पैंथरा लियो। उसके बाद है मटर का नाम जो है पाइसम स्टाइवम है। पाइसम स्टाइवम जो है इसका मटर का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली जो है फेलिस कैटस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है। बिल्ली का रासायनिक नाम फेलिकेस्टस है। मेढक का नाम राना टिग्रिना है। राना टिग्रिना जो है मेढक का नाम है। धान जो है सो ओराइजा स्टाइवा है। ओराइजा स्टाइवा धान का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा। सरसों का ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। उसके बाद है चना का नाम है सिसिर एरिएटिनम। चना का जो है सीसर एरिएटिनम जो है सो वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का नाम जो है सो हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का रासायनिक नाम है। धान का जो था वो क्या? ओराइजा स्टाइवा। और गेहूं का था ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का जो है सो बॉस इंडिकस है। गाय का नाम क्या है? बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। आम का जो है सो मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जो मानव का जो है सो होमो सेपियंस, तेंदुआ का पैंथरा पार्डस, बाघ का पैंथरा टिग्रस, शेर का पैंथरा लियो। उसके बाद हमारा है मटर का पाइसम स्टाइवम, बिल्ली का फेलिस कैटस, मेढक का राना टिग्रिना, धान का ओराइजा स्टाइवा, सरसों का ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, चना का सिसिर एरिएटिनम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद गाय का जो है सो बॉस इंडिकस और आम का जो है मैंगीफेरा इंडिका। ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। उसका देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः क्या होती है? ग्रेना स्ट्रोमा में। प्रकाशित जो है सो ग्रेना में और प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ संबंधित है? स्ट्रोमा में। उसके बाद हमारा यहाँ पे है मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण। क्या होता है? जो हीमोसाइनिन के कारण जो है मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं के नीले और हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण होता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? तो कवक मूल। जो कवकों और उच्चतर पादप की जड़ों के मध्य में जो है सो कौन सा कार्यात्मक सहचर का पाया जाता है? तो कवक मूल पाया जाता है। उसके बाद ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव होते हैं? ईस्ट और मशरूम जो है फफूंद होते हैं, जो फंगी कहलाते हैं ईस्ट और मशरूम। उसके बाद है हमारा कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकों और शैवालों से। लाइकेन जो है कवकों और शैवालों से निर्मित होते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा, ट्रेकिया द्वारा। कुनेन आवृतजीवी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुनेन आवृतजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कुनेन आवृतजीवी पादप का उदाहरण। कुनेन क्या है? एक आवृतजीवी
पादप है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। कुनैन, कुनैन क्या है? जो अनावर्तबीजी पादप जो है, जो है सिनकोना नामक, देखिए कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ सकता है मलेरिया के उपचार के लिए जो है क्या आवश्यकता, किस प्लांट की पादप की आवश्यकता होती है? तो कुनैन की। जो कहाँ से मिलता है? तो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग क्या है? लाल रंग का क्या कारण? सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण सेब जो है लाल रंग का होता है, एंथोसाइनिन के कारण। उसके बाद है टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो लाइकोपीन के कारण। सेब में जो है लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस। शहतूत का जो फल होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। उसके बाद है सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस अंग के समान है? सर्पों की विष ग्रंथियाँ जो है ना कोशिका प्राणियों की लार ग्रंथियों, कशेरुकी रूपी प्राणियों के लार ग्रंथि के समान है। जैसे हम लोग जो है सो लार ग्रंथि होती है ना, वैसे सर्पों की विष ग्रंथियाँ होती है। उसके बाद हमारा है निफेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में। निफेथिस पिटजर प्लांट जो है सो मेघालय में पाया जाता है। निफेथिस खासियाना नामक पौधे जो मुख्यतः मेघालय में पाए जाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोदभिद। चट्टानों पर उगने वाले क्या पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। खटपर्णी पिटजर प्लांट किस पादप के अंतर्गत आता है? जो इसकी पत्तियां का पर्ण फलक घट करे घड़े में रूपांतरित हुआ। देखिए इसकी पत्तियों के पर्ण जो है ना फलक घट के घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसका पत्तियों के पर्ण जो होते हैं सब घटपर्णी पौधे हैं जो कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण जो है फलक घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे ये जो क्या है सो कीड़े मकोड़े छोटे मेंढक सबको जो है सो ये जो है सो इसके अंदर जो है पकड़ के इसको जो है सो अपना आहार बनाते हैं, जिससे उनमें क्या होता है नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति होती है। और ये घटपर्णी पौधे सब जो होते हैं ना ज़्यादातर जो है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे ज़्यादा पानी लगे होते हैं वहाँ पे होते हैं। और वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए जो है ना ये जो है सो अपना जो है आहार जो है ना सो जंतुओं को बनाते हैं। और इनका जो पत्तियों का पर्ण फलक जो है ना उसे घड़े में रूपांतरित हो जाता है। पत्तियों के पर्ण के फलक जो है ना घट यानी घड़े में फलक घट जो है सो घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं पत्तियों के पर्ण। ये घटपर्णी पौधे जो कीटभक्षी पादप के नाम जो अंतर्गत आते हैं, जो कीटों को खाते हैं। उसके बाद कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रहण करता है? तो ऊँट। कौन सी प्राणी अपने आंत में जल का संग्रहण करता है? तो आंत में जो जल का संग्रहण रखता है तो ऊँट होता है। सबसे पुराना बड़ा अकशेरुकी को जीव कौन सा है? तो क्लोसिल स्क्यूड जो है सो सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है सो जीव है कोलोसल स्क्यूड। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो एक बीजी बेरी के रूप में लीची के फलों को रखा जाता है। उसके बाद हल्दी के पौधे के तने से प्राप्त होता था, इसके खाने वाला हिस्सा प्रकदन कहलाता है। जो हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधे के तने से। पूछा जाता है हल्दी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसको खाने का वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। उसके बाद लाल मिर्च किसकी उपस्थिति कारण तीखी होती है? तो कैप्सिन के कारण। आप बताइए जो सेब का लाल रंग जो होता है सो एंथोसाइनिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकिन के कारण, और लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं तीखी होती है? तो कैप्सिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल मछली है। उसके बाद हमारा है रेशम की कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में जो है सो वाणिज्यिक तंतु जो है ना कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड या समतापी जंतु शरीर के तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान होता है। गर्म रुधिर वाले जो वार्म ब्लडेड होते हैं ना वो सब क्या होते हैं जंतु के तापमान में जो होता है सदैव एक समान होता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो मछली। समुद्री घोड़ा जो मछली का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स जो है सो मछली है। उसके बाद वो कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है बच्चे नहीं थे? एकिडीना जो है सो स्तनपायी है जो अंडे देते हैं बच्चे नहीं देते हैं, एकिडीना। क्या जानने की इच्छा प्रकट करना था, गूढ़ चिंतन और मनन करना उसको वानर गुणों से अलग करता है। देखिए हमें वानर गुणों से कौन अलग करता है? उसको वानर गुणों से कौन अलग करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना, गूढ़ चिंतन और मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका कौन सी है पाई जाने वाली? तो शुक्राणु पुरुष में है, सेरिबेलम की गैनुअल सेल महिलाओं में है।
सिल किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी है। सिल जो है स्तनपायी है। कॉर्क किस प्रकार पेड़ से प्राप्त होती है? तो क्यूएकस द्वारा। कॉर्क जो है किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो क्यूएकस से। डॉल्फिन किस वर्ग में आते हैं? तो स्तनपायी होते हैं। अफीम मॉर्फिन जो है सो पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। अफीम जो है मॉर्फिन जो है ऑर्फिन या मॉर्फिन जो है ना पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गन्ने के रोपण में तना का प्रयोग किया जाता है। लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक एलिमेंट की उपस्थिति कारण जो है लहसुन में गंध आती है, सल्फर यौगिक कारण। सल्फर यौगिक एलिमेंट की उपस्थिति कारण शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। जीरोफाइट जो शुष्क जलवायु में होते हैं, गर्म स्थान पे होते हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारा अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए अधिपादप जो है, जो जैसे भी जो हमारे जो लत्ती सब इसको कहा जाता है, जब देखिएगा वो सब जो है ना दूसरे पर अपने सहारे के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या अधिपादप कहते हैं। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से। टिक और माइट जो है सो मकड़ी वंश से जो है संबंधित है। जुगनू फाई फ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस के कारण। ल्यूसीफेरस के कारण जो होता है इसमें चमक होता है। ल्यूसीफेरस जुगनी की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस के कारण। सनहेम्प्रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो फ्लोएम से। सनहेम्प्रेसे जो फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। सनहेम्प्रेसे जो फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। सनहेम्प्रेसे। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो 1859 ईस्वी में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? डार्विन, जो कब प्रकाशित हुआ? 1859 ईस्वी में। जैव विकास जो है विकास के पक्ष में किस स्रोत में प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों। जैव विकास के किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सैलोमेंडर, अजगर और कंगारू। ये जैव विकास के उत्पादन से अनुक्रम सही है। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप रेप्टाइल्स में जो है तो कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कॉकरोच में और सिल्वर फिश में। उसके बाद स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अपरा द्वारा। उसके बाद चमगादड़ कैसे प्राणी है? तो नियत तापी है, वार्म ब्लडेड है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, वो क्या है? शुतुरमुर्ग है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स होते हैं। नमक युक्त मिट्टी जो है उसमें उगने वाले पादप क्या होते हैं? हेलोफाइट्स। जो रेगिस्तान सब में उगते हैं उससे क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं। उसके बाद हमारा है यहाँ पे एंटी अमीमा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में। एंटी अमीमा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक में। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ होता है? जाइलम उत्तक में। लिग्निन नामक पदार्थ जो है सो जो जमा रहता है, लिग्निन कहाँ जमा रहता है? जाइलम में। डीएनए संश्लेषण था हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्की सूर्य का प्रस्थान बनते हैं। तो डीएनए संश्लेषण था हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्की किस अवस्था में बनते हैं? तो एस अवस्था में बनते हैं। उसके बाद है डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? तो डाइटम का। पपीते का पीला किस कारण होता है? तो केरिका जेथिन की उपस्थिति के कारण पपीते का पीला रंग होता है, केरिका जेथिन के कारण। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से हल्दी प्राप्त होती है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। किस साल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से, भूरी शैवाल जो इसे कहते हैं, शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में प्रवेश करते हैं, वो जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में प्रवेश करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। कहते हैं अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वे जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। जो अधिक नमक वाले अचार में जो जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वो अधिक कुंचित होकर मर जाते हैं, ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। उसके बाद कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन है कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैबूसिया फिश जो है सो तालाबों और कुओं में किस जंतु को? तो गैबूसिया फिश को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण में मदद मिलती है।
उसके बाद है यहाँ पे क्या है, कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो ग्लाइकोजन है। उसके बाद है यहाँ पे है बिस्फेनॉल ए, BPA क्या है, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन जो है सो बिस्फेनॉल ए है, जो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास में के लिए लाए जाने वाला रसायन है। यहाँ पे देखिए नोट है, मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यदि मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल और खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या कहा जाता है, बिना मृदा के प्रयोग किए सिर्फ जल और खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है, जीवाणुओं से एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक जो इष्ट कोशिका जो है कौन सा मुख्य विकर एंजाइम उपस्थित होता है, इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर या एंजाइम उपस्थित होता है, तो जाइलम। इष्ट कोशिका में जाइलम उपस्थित होता है। उसके बाद यहाँ एंटीबायोटिक किस प्राप्त किया जाते हैं, जो है जीवाणुओं से। यहाँ पहले प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं, जीवाणुओं से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है, तो जाइमेस होगा यहाँ पे। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है, तो जाइमेस उपस्थित होता है। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य एंजाइम उपस्थित है, जाइमेस। उसके बाद जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है, बहु प्रभाविता का नियम। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहता है, बहु प्रभाविता का नियम। क्यूनिन अथवा कोनेन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है, तो क्यूनिन जो सिनकोना की छाल से, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, जो इसमें मलेरिया की दवा जो है सो औषधिया, मलेरिया को खत्म करने की औषधिया बनाई जाती है। क्यूनिन भी कहा जाता है अथवा कोनेन किसकी छाल से प्राप्त की थी, सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया, तो मेंडल ने गार्डन की मटर को, मेंडल ने अपने वंशागति नियम जो इन्हें रूल्स ऑफ हेरेडिटी दी थी, कौन दिया था, तो मेंडल। इसने किस पे प्रतिपादित किया था इन्होंने, तो गार्डन की मटर पे। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822-1840 ईस्वी को आधुनिक अनुवांशिका का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा था, ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने जो है क्या दिया, वंशागति का नियम दिया था, रूल्स ऑफ हेरेडिटी दिया था, जिन्होंने जो है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन जो है तो क्या है, एबिसिक अम्ल है। अधिकांश एंजाइम जो है किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, अधिकांश एंजाइम जो है ना 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो है सो अधिक सक्रिय होते हैं। अब आज का जो हमारा यहाँ पे जो है सो आज का वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने बायोलॉजी का जो हम जो है सो क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।